जय हिंद दोस्तों, मैं निमेश एनआर के कोचिंग सेंटर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट वोकैबुलरी फेन। दोस्तों ये एक वर्ब है, फेन। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड। ठीक है, इससे पता लगेगा कोई भी जो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है तो उसे वर्ब कहते हैं। तो फेन क्या है? एक वर्ब है। और फेन का मतलब क्या होता है? टू प्रिटेंड दैट यू हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग और दैट यू आर टायर्ड और इल। यानी कि दिखावा करना। किस चीज़ का दिखावा करना? थके होने का दिखावा करना, बीमार होने का दिखावा करना, या कोई अदर फीलिंग का दिखावा करना क्या कहलाता है? फेन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। सी फेन्ड इलनेस, वह दिखावा करती है टू अवॉइड गोइंग टू दी पार्टी। ठीक है, जिससे वो पार्टी में ना जाए। तो पार्टी में ना जाने के लिए वो क्या करती है? बीमार होने का दिखावा करती है। देख लीजिए यहाँ पे बीमार होने का दिखावा करती है। साइनोनियम क्या क्या हो जाएंगे इसके? प्रीटेंड, प्रीटेंड मतलब दिखावा करना। एज्यूम, कोई भी चीज़ मान लेना अपनी तरफ से जो एक्चुअल में नहीं होना, कुछ भी एज्यूम कर लेना। एक्ट, किसी की जगह भी कोई भी काम करना एक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके साइनोनियम हो गए। एंटोनियम देख लीजिए। वी ऑनेस्ट, वी ट्रू, वी रियल। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है कोई भी चीज़ के लिए मना करना। कोई भी चीज़ जो है वो अलाउ ना होना, उसे कहते हैं फॉरबिड होना। मीनिंग क्या है? टू नॉट अलाउ समथिंग, कोई भी चीज़ अलाउ ना होना उसे फॉरबिड कहते हैं, वर्जित होना। ठीक है, ये भी एक वर्ब है। टू ऑर्डर समबडी नॉट टू डू समथिंग, यानी कि किसी के लिए कोई ऑर्डर है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है तो उसे क्या कहते हैं? फॉरबिड कहते हैं, मना करना कहते हैं, या वर्जित होना कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज़ फॉरबिडन इनसाइड द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के अंदर जो स्मोकिंग है वो फॉरबिडन है, यानी कि वर्जित है, या उसकी मनाही है या नहीं होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो वैन है, और ये कह भी रहा है कि नो दिस इज़ फॉरबिडन, यानी कि ये यहाँ पे क्या है? वैन है या मनाही है। नेक्स्ट देख लीजिए फ्यूरी। फ्यूरी दोस्तों क्या है? एक नाउन है, और फ्यूरी इसका मतलब होता है वेरी ग्रेट एंगर। ये देख लीजिए, इसके चेहरे पे फ्यूरी है, इसके चेहरे पे भी फ्यूरी है। ठीक है, फ्यूरी मतलब वेरी ग्रेट एंगर। एग्जाम्पल देख लीजिए। सी वॉज स्पीचलेस विथ फ्यूरी, यानी कि वो फ्यूरी के साथ एकदम निशब्द है, चुप है। ठीक है, गुस्से के साथ वो एकदम चुप है। ये देख लीजिए। साइनोनियम इसके क्या क्या हो जाएंगे? एंगर, रेज, इंडिग्नेशन। एंटोनियम्स में इसके हो जाएंगे काम, पीस, हैप्पीनेस। ठीक है, फ्यूरी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, काम मतलब शांत होना, पीस मतलब शांत होना, और हैप्पीनेस मतलब खुश होना। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए ग्रम्बल। ग्रम्बल दोस्तों ये वर्ब है, और ग्रम्बल क्या होता है? ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना, या किसी भी चीज़ की बार बार कंप्लेंट करना, बुरे तरीके से किसी भी चीज़ की कंप्लेंट करना क्या कहलाता है? ग्रम्बल कहलाता है। जैसे टू कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे, और टू कीप सेइंग दैट यू डू नॉट लाइक समथिंग, यानी कि और आप बार बार कह रहे हो कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रम्बल कहते हैं। अर्थ में देख लीजिए, नापसंद करने की रट लगाना या बड़बड़ाना। एग्जाम्पल में देख लीजिए। द स्टूडेंट्स वर ग्रम्बलिंग, स्टूडेंट जो हैं वो ग्रम्बलिंग कर रहे थे, यानी कि बड़बड़ा रहे थे अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ द फूड, यानी कि फूड के स्टैंडर्ड के लिए वो बड़बड़ा रहे थे। ठीक है, साइनोनिम में देख लीजिए। कंप्लेन, मरमर, ग्रोन। और एंटोनियम्स में इसको जाएगा प्रेज, प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट भी आपका प्रशंसा करने में आ जाता है। अप्रूवल भी, किसी चीज़ को अप्रूवल दे देना, वो अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे आई डोंट लाइक इट, ये बोल रही है। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए हॉटी। हॉटी होता है दोस्तों घमंडी व्यक्ति को हम हॉटी कहते हैं, एरोगेंट। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है, तो मीनिंग क्या होता है इसका? प्राउड, थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल। अब हॉटी होता क्या है, या घमंडी होता क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं बाकी लोगों से क्या हूँ? बेटर हूँ। एक ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से बेटर समझता है अपने आप को, उसे हॉटी कहते हैं। ठीक है, अर्थ इसका घमंडी, स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना। ये देख लीजिए, दोनों के दोनों क्या हैं? हॉटी हैं। ये दूसरों से खुद को बेटर समझती हैं। ठीक है, इनके रिएक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एग्जाम्पल देख लीजिए। दीज गर्ल्स आर हॉटी, दीज गर्ल्स आर हॉटी, ये दोनों लड़कियां जो हैं वो घमंडी हैं। साइनोनियम देख लीजिए। एरोगेंट, कंसीटेड, प्रीटेंटियस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिए एंटोनियम हम्बल। ठीक है, मॉडेस्ट और अनप्रीटेंटियस। प्रीटेंटियस मतलब होता है तो दिखावा करने वाला। ठीक है,
तो ऐसे अनप्रिटेंटियस जो दिखावा ना करे, एकदम रियल रहे, तो उसे हम अनप्रिटेंटियस कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए हेराल्ड। हेराल्ड दोस्तों ये एज अ वर्ब भी यूज़ होता है और एज अ नाउन भी यूज़ होता है। हेराल्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ का, यानी कि कोई ऐसा साइन जो खतरा को डिनोट करे, ठीक है, खतरे को दिखाने वाला जो शाइन है कोई भी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हेराल्ड कहते हैं। तो देख लीजिए एक बार, टू बी साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, यानी कि इस बात का संकेत होना कि कुछ घटित होने वाला है, ठीक है। साइन और इंडिकेटर, हम सिंपली साइन और इंडिकेटर भी कह सकते हैं ऑफ समथिंग टू बी हैपन, किसी कुछ होने का संकेत होना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, द मिनिस्टर्स स्पीच हेराल्डेड, जो मिनिस्टर की स्पीच है उसने हेराल्डेड कर दिया, यानी कि हेराल्डेड संकेत देती है, क्या संकेत देती है, अ चेंज ऑफ पॉलिसी, कि पॉलिसी जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो पॉलिसी चेंज का संकेत देती है मिनिस्टर की स्पीच, ओके। तो ये एज अ वर्ब यहाँ पे यूज़ हो गया, एज अ नाउन भी यूज़ कर लेते हैं। इट वॉज द हेराल्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये जो है जैसे कि अफवाहें उड़ती रहती हैं कि 11 तारीख को 11:11 पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, और भी बहुत सारी अफवाहें उड़ी हैं 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, तो ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं। तो ये 11 तारीख को और 11वें महीने में 11:11 पे कुछ घटित होने वाला है, तो ऐसी अफवाह है। तो ऐसी देख लीजिए, इट वॉज दी हेराल्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये जो था खतरे की निशानी था, ठीक है। तो साइनोनिम देख लीजिए, सिग्नल हो जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, मैसेंजर हो जाएगा, ठीक है। एंटोनियम में इसका कंसील हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ स्विच करते हैं। ये रहा हुडविंक। हुडविंक दोस्तों ये वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है, डिसीव समवन या ट्रिक समवन, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, बाबू भैया वॉस हुडविंक्ड, बाबू भैया को धोखा दिया गया, ठीक है। ये देख लीजिए, बोल भी रहे हैं, इसने धोखा दिया है मेरे को, ठीक है। तो साइनोनिम देख लीजिए, डिसीव धोखा, ट्रिक करना, चीट करना, ठीक है। तो ये आपके साइनोनिम हो जाएंगे। एंटोनियम्स में देख लीजिए, अनडिसीव, रिवील, अनमास्क, ओके। नेक्स्ट वर्ड इमिटेट। इमिटेट होता है दोस्तों किसी की नकल करना, ठीक है, किसी को फॉलो करना, ठीक है, एक अम्यूजिंग वे में किसी को फॉलो करना या उसकी नकल करना। जैसे टू कॉपी द बिहेवियर, स्पीच और एक्शन, किसी भी पर्सन की बिहेवियर की, स्पीच की या उसके एक्शंस की कॉपी करना क्या कहलाता है, इमिटेट कहलाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मॉल चिल्ड्रन लर्न बाई इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा की कॉपी करके ही सीखते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये भी क्या कर रही है, मॉकरी कर रही है या इमिटेटिंग कर रही है किसी की, ठीक। तो क्या होता है, साइनोनिम इसके क्या है, कॉपी है, मिमिक है, एप है, मॉक है। एंटोनियम देख लीजिए, डिफर, क्लैश, अपोज, रिवर्स, बी ओरिजिनल, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनिमिकल। इनिमिकल दोस्तों ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं, या नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो मीनिंग इसका क्या है, नॉट फ्रेंडली, यानी कि दुश्मन जैसा, ठीक है, जो फ्रेंडली ना हो, हॉस्टाइल दुश्मन जैसा, हार्मफुल हो या जो हानिकारक हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी शुड नॉट लिव इन इनमिकल सराउंडिंग, यानी कि हमें इनमिकल सराउंडिंग में नहीं रहना चाहिए। इनमिकल सराउंडिंग मतलब हानिकारक सराउंडिंग में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अगर ऐसा कोई वातावरण है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो कोशिश करो कि वहाँ आप ना रहो, ठीक है, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आए दिन आप बीमार पड़ सकते हो। साइनोनिम देख लीजिए, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, अनकाइंड और हार्मफुल। ऐसे एंटोनिम देख लीजिए, फ्रेंडली है, ठीक है, अब इनिमिकल का फ्रेंडली भी हो जाएगा, वार्म हो जाएगा और हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, जियोपैरिडी। जियोपैरिडी दोस्तों ये नाउन है, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, तो ये नाउन है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है खतरा या डेंजर ऑफ लॉस या हार्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग इनोसेंट्स लाइव्स इन जियोपैरिडी, यानी कि वो जिम्मेदार है प्लेसिंग इनोसेंट्स लाइव, यानी कि जो इनोसेंट लाइव्स हैं, इनोसेंट मतलब मासूम जीवन को खतरे में डालने के लिए वो जिम्मेदार है, ठीक है। साइनोनिम देख लीजिए, डेंजर, रिस्क, इनसिक्योरिटी, पैरल। एंटोनियम्स में इसके सेफ्टी हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, मैसिव। ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैसिव वेव है, समंदर में ये मैसिव वेव आई हुई है। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ी या बहुत बड़ा, ठीक है, वेरी बिग। तो एग्जांपल देख लीजिए, मैसिव वेव्स इन सी, ये मैसिव वेव्स हैं सी में,
ठीक है। तो साइनोनिम देख लीजिए, ह्यूज, ह्यूज भी बहुत बड़ा होता है, एनॉर्मस, एनॉर्मस भी बड़ा, काफ़ी बड़ा होता है, गिगांटिक भी काफ़ी विशाल या बड़ा, ठीक है। एंटोनिम इसका लिटिल हो जाएगा, छोटा, ठीक है। ड्वार्फ यानी कि बौना, और मिनिएचर, ये आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे मैसिव के, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए पोइग्नेंट। पोइग्नेंट क्या होता है दोस्तों, ये करुणाजनक या मार्मिक, ये एडजेक्टिव है। एक किसी सिचुएशन को, जैसे आप डिफाइन करना चाह रहे हो कि कोई सिचुएशन है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए जो बहुत बेकार है, मार्मिक है, करुणाजनक है, तो आप कह सकते हो कि वो उसके लिए कैसी है, पोइग्नेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो पोइग्नेंट का मतलब होता है कॉजिंग सैडनेस और पिटी, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिससे आपको दुख हो, दुख व्यक्त हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज़ आ पोइग्नेंट मेमोरी, ही हैज़ आ, इसके पास में एक पोइग्नेंट मेमोरी है, ठीक है। तो ही हैज़ आ पोइग्नेंट मेमोरी, ठीक। साइनोनिम इसका क्या क्या हो जाएगा, इमोशनल, सैड, टचिंग। एंटोनिम्स में इसका हो जाएगा अनइमोशनल, अनअफेक्टिंग, अनमूविंग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट साइनोनियम एंटोनियम हैं, ये बहुत बार आए हुए हैं और ये इसमें वही मैंने इसमें ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए प्रायोरिटी। प्रायोरिटी दोस्तों ये नाउन है और इसका मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता मतलब कि जैसे कि आप भी किसी को प्रायोरिटी देते हो, किसको नहीं, तो आप पहले कौन सा काम करना पसंद करते हो, तो जो आप पहले काम करना पसंद करते हो उसी को प्रायोरिटी कहते हैं, कि आप प्रायोरिटी आप किसे दे रहे हो, कि पहले कौन सा काम कर रहे हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट देन समबडी या समथिंग। तो वो चीज़ या वो अवस्था, द स्टेट ऑफ बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है किसी दूसरी अवस्था, किसी दूसरी लोग से या किसी दूसरी चीज़ से, जो आपके लिए पहले इम्पॉर्टेंट है, तो उसे प्रायोरिटी कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टूडेंट्स शुड गिव प्रायोरिटी टू स्टडी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। साइनोनिम देख लीजिए, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस भी दोस्तों प्रायोरिटी को कहते हैं, और प्रेसिडेंस, ये भी आपके क्या है, साइनोनियम है। एंटोनियम में देख लीजिए अनइम्पॉर्टेंस और इनफेरियोरिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए रैलिश। रैलिश होता है दोस्तों आनंद लेना, ये एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों यूज़ होता है। अत्यंत आनंद एज अ नाउन इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, रैलिश। तो या ग्रेट इन्जॉयमेंट, ठीक है, और एज अ वर्ब टू एंजॉय समथिंग, किसी भी चीज़ का आनंद लेना, वो रैलिश कहलाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, दे डू नॉट रैलिश इन द मैरिज पार्टी, यानी कि वे मैरिज पार्टी में आनंद नहीं लेते हैं या मैरिज पार्टी को एंजॉय नहीं करते हैं। तो एज अ वर्ब तो यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है। एज अ नाउन यहाँ पे देख लीजिए, सी एक्सेप्टेड द अवार्ड विद द ऑब्वियस रैलिश, यानी कि वो अत्यंत आनंद के साथ में अवार्ड को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। एक्सेप्ट उसने किया, अत्यंत आनंद के साथ में उसने अवार्ड को एक्सेप्ट किया। साइनोनिम देख लीजिए, एंजॉय, एडोर, डिलाइट। डिलाइट मतलब खुशी, तो ये उसी में आपका इसका साइनोनिम हो जाएगा। तो एंटोनिम्स देख लीजिए, डिसलाइक हो गया, ठीक है, हेट हो गया और डिसइंटरेस्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्कॉर्न। स्कॉर्न दोस्तों ये भी एज अ वर्ब और एज अ नाउन यूज़ होता है, हम दोनों आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्कॉर्न का मतलब होता है अवज्ञा करना, किसी की बात ना मानना, ठीक है, या किसी से घृणा करना, ठीक है। जैसे द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू डू नॉट रेस्पेक्ट समबडी, यानी कि एक फीलिंग ना होना, एक ऐसी फीलिंग जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कौन सी वाली फीलिंग, जो जिसमें आप किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, उसे स्कॉर्न कहते हैं, ठीक है। या टू फील और शो कंप्लीट लैक ऑफ रेस्पेक्ट, यानी कि बिल्कुल भी कंप्लीट रेस्पेक्ट शो नहीं करना, किसी के लिए भी कोई रेस्पेक्ट ना दिखाना, वो आपका क्या होता है, स्कॉर्न होता है, ठीक है। सिंपली घृणा, अवज्ञा करना या घृणा करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, द ओल्ड लेडी स्कॉर्न्ड ऑल एफर्ट्स ऑफ द हेल्प के जितने भी एफर्ट्स किए गए थे, प्रयास किए गए थे, लेडी ने क्या कर दिया, वो स्कॉर्न कर दिया, उनकी अवज्ञा कर दी, ठीक है। अवज्ञा, उन्होंने उनको नहीं माने या उन्होंने उनको रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं दी, ओल्ड लेडी ने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट स्कॉर्न, लेकिन स्कॉर्न है। स्कॉर्न मतलब हेट है, किसके लिए, फॉर पीपल हु आर क्रूल टू एनिमल्स, जो एनिमल के लिए निर्दयी हैं, उनके लिए मेरे पास क्या है, हेट है। नेक्स्ट देख लीजिए, साइनोनियम्स का क्या है इसके, कंटेम, डिस्पाइज, मॉकरी। एंटोनियम्स में इसके क्या हो जाएंगे, फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब होता है दोस्तों चापलूसी करना। नेक्स्ट देख लीजिए, अप्रूवल, अप्रूवल मतलब किसी चीज़ का अप्रूवल दे देना, जैसे यहाँ पे क्या है, हेट करना, अवज्ञा करना, मनाही करना,
तो इसका अप्रूवल यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लेना, अप्रूव कर देना। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ये दोनों लगभग एक दूसरे के क्या है, साइनोनियम है। प्रेज और फ्लैटरी भी। और रेस्पेक्ट करना, किसी की रेस्पेक्ट करना, वो क्या हो जाता है, रेस्पेक्ट। ठीक है, तो इसके एंटोनियम हो गए। नेक्स्ट देख लीजिए सस्टेन। सस्टेन क्या होता है दोस्तों, सस्टेन मतलब होता है जो चीज़ बनाए रखे, उसे सस्टेन कहते हैं। जैसे देख लीजिए सस्टेनेबल गोल। सस्टेनेबल गोल यानी कि जो ऐसी चीज़ जो बनाए रखने के लायक है उसे सस्टेनेबल कहते हैं। तो देख लीजिए किसी को जीवित या स्वस्थ बनाए रखना क्या कहलाता है, सस्टेन कहलाता है। एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, कायम रखना या किसी चीज़ को कायम रखना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑक्सीजन सस्टेन्स लाइफ। ऑक्सीजन जो है वो जीवन को सस्टेन करके रखती है, बनाए रखती है, कायम रखती है। ठीक, तो साइनोनियम देख लीजिए इसके, कॉन्टिन्यू, सपोर्ट, नर्स। नर्स इसलिए दोस्तों क्योंकि नर्स भी क्या करती है, पेशेंट की हेल्प करती है, उसको काफ़ी देखती है, उसको प्रिजर्व करती है या उसकी देखरेख करती है। ठीक है, इसलिए नर्स भी इसका क्या हो जाएगा, साइनोनियम हो जाएगा, क्योंकि उसको वो सही होने में काफ़ी हेल्प करती है, उसको बनाए रखती है। ठीक, प्रिजर्व भी इसका साइनोनियम हो जाएगा। एंटोनियम में इसका हार्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए विंडिक्टिव। दोस्तों विंडिक्टिव क्या होता है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव इसका मतलब होता है प्रतिशोधी। जैसे कि वांटिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी, यानी कि किसी को हर्ट करने की कोशिश करना विदाउट गुड रीज़न, बिना किसी रीज़न के। ठीक है, तो प्रतिशोधी या बदले की भावना, आप कह सकते हो बदले की भावना। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, सी पास्ड अ विंडिक्टिव कमेंट। उसने एक विंडिक्टिव कमेंट जो है पास की। ये देख लीजिए, ये विंडिक्टिव कमेंट जो है वो पास कर रही है। ठीक है, तो विंडिक्टिव कमेंट मतलब ये प्रतिशोधी कमेंट जो है वो पास कर रही है। जो भी है वॉट एवर कह रही होगी, मैं आपसे बदला लूँगी, बदला लेके रहूँगी या मारूंगी, जो भी है जैसा भी है। ठीक है, तो साइनोनिम देख लीजिए, स्पाइटफुल, रिवेंजफुल, क्रूअल, मैलिशियस। ठीक है, मैलिशियस मतलब ये माल का मतलब होता है दोस्तों बैड प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, मैलिशियस। तो एंटोनियम देख लीजिए, काइंड, मर्सीफुल, नाइस, जेंटल। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील करना, रद्द करना या कैंसिल करना। ठीक है, ये वर्ब है आपकी, तो इसका मतलब क्या हो गया, रद्द करना। देख लीजिए एग्जाम्पल, इन 1975 मॉस्को डिसाइडेड टू, मॉस्को मतलब रशिया की बात हो रही है। ठीक है, रशिया, तो क्योंकि ये मॉस्को जो कैपिटल है रशिया की, तो इन 1975 मॉस्को डिसाइडेड टू एब्रोगेट दिस एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, उसने 1975 में मॉस्को ने डिसाइड कर लिया उस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए, रद्द करना, क्या रद्द करने हैं, उसने डिसाइड कर लिया। ठीक, तो ये देख लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, कोई भी एग्रीमेंट रहा होगा 1975 में, क्या होता है, मॉस्को ने डिसाइड किया कि अब इस एग्रीमेंट को क्या करना है, रद्द करना है, तो उसने वो डिसाइड कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, साइनोनिम देख लीजिए, रिपील, एबलिश, एबलिश का मतलब भी खत्म कर देना होता है, रिवोक। ठीक है, एंटोनियम्स देख लीजिए, एस्टैब्लिश, पास, अलाउ, परमिट। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब दोस्तों होता है गाली देना या गाली, ये एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों यूज़ होता है। ठीक है, तो मीनिंग देख लीजिए, टू से रूड थिंग्स टू समबडी, किसी से भी अभद्र बातें करना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अब्यूज़ कहते हैं। रूड वर्ड्स यूज़ करना। ठीक है, इंसल्ट टू अदर, या किसी की इंसल्ट करने, किसी व्यक्ति की इंसल्ट करने के लिए रूड वर्ड यूज़ करना क्या कहलाता है, गाली कहलाता है, गाली देना कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज्ड ऑफ अब्यूजिंग हिज पोजिशन इन ऑर्डर टू एनरिच हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा था, पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज्ड, पॉलिटिशियन को एक्यूज्ड किया गया, दोषी ठहराया गया, ऑफ अब्यूजिंग हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन के लिए, अब्यूजिंग हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन के लिए गाली देने के लिए, इन ऑर्डर टू एनरिच हिमसेल्फ, अपने आप को एनरिच करने के लिए। ठीक है, साइनोनिम देख लीजिए इसके क्या है, स्कॉर्न, हार्म, मिसकंडक्ट। एंटोनियम में इसके काइंडनेस आ जाएगा, गुडनेस आ जाएगा, ओबीडियंस आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एक्रू। एक्रू का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, एक फिक्स टाइम में किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, उसे कहते हैं एक्रू। तो टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, निर्धारित अवधि के दौरान कोई भी चीज़ बढ़ना या उसमें वृद्धि होना क्या कहलाता है, एक्रू कहलाता है। तो एग्जांपल देख लीजिए, इंटरेस्ट एक्यूरिंग टू सेवर्स फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट, जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाता है सेवर्स के बैंक अकाउंट में। ठीक है, साइनोनिम देख लीजिए, एक्यूमुलेट, कलेक्ट या ग्रो करना। ग्रो करना मतलब और ज़्यादा ग्रो करना यानी कि वृद्धि करना, कलेक्ट करना इकट्ठा करना,
एक्यूमुलेट भी इकट्ठा करना, ये उसी से रिलेटेड हो गया आपके। डिमिनिश, इसके एंटोनिम में देख लीजिए, डिमिनिश, डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड, ये इसके एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एक्विंट, एक्विंट का मतलब होता है किसी वस्तु या बात से परिचित होना या करवाना, उसे कहते हैं एक्विट। जैसे मीनिंग देख लीजिए, टू मेक समबडी और योरसेल्फ, टू मेक समबडी किसी को या खुद को, और योरसेल्फ बिकम फैमिलियर परिचित कराना, विथ समथिंग किसी भी चीज़ से खुद को या किसी और को परिचित कराना क्या कहलाता है, एक्विंट कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई स्पेंड सेवरल आवर्स, मैं जो है बहुत सारे आवर्स जो है एक्विटिंग माई सेल्फ विद द न्यू कंप्यूटर सिस्टम, नए कंप्यूटर के साथ परिचित कराने के लिए व्यतीत करता हूँ, ठीक है, नए कंप्यूटर से फैमिलियर होने के लिए कुछ घंटे जो है मैं व्यतीत करता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे साइनोनिम इसके क्या है, इंट्रोड्यूस, नोटिफाई, इन्फॉर्म। एंटोनियम में क्या हो जाएंगे, मिस रिप्रेजेंट या मिसलीड करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को अनुकूल बना लेना, सिचुएशन के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर लेना, खुद को चेंज कर लेना, क्या कहलाता है, एडेप्ट कहलाता है। जैसे देख लीजिए, जब ये जो जिराफ है इसने क्या किया, कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को क्या कर लिया, इस तरीके से बना लिया कि ये पेड़ों की ऊंची ऊंची घास भी खा सकता था, क्योंकि जब पेड़ नीचे की घास जो थी वो ख़त्म हो गई ज़मीन की, तो इसने अपनी गर्दन को इतना अच्छे तरीके से हल्के हल्के क्या किया, उठाता चला गया और इसकी गर्दन जो है काफ़ी ऊँची हो गई। बाकी इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। तो अपने आप को चेंज कर लेना, मॉडिफाई कर लेना सिचुएशन के हिसाब से। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज क्विक टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द न्यू सिस्टम, यानी कि उसने अपने आप को न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, ठीक है। साइनोनिम देख लीजिए, एकोमोडेट, एडजस्ट, एडजस्ट कर लेना, एकोमोडेट कर लेना अपने आप को। एंटोनियम में देख लीजिए, निगलेक्ट करना, रिफ्यूज़ करना या डिसअरेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एडिक्वेट। एडुकेट का मतलब होता है इनफ फॉर व्हाट यू नीड, यानी कि जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो उसे आप कहेंगे एडुकेट है, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार जो है वो पर्याप्त है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेक्स योर यू टेक एन एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर विद यू, यानी कि आप क्या कर लीजिए, मेक श्योर, ठीक है, यू टेक एन एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर। सोच लीजिए आपके पास जो वाटर है वो क्या है, आप मान लीजिए कहीं जा रहे हो, कोई ट्रिप पे जा रहे हो, तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपके पास में जितना आपको पानी पीना है क्या उतना आपके पास में है, ठीक है। तो उसे कहते हैं एडुकेट। एडुकेट यानी कि जितनी ज़रूरत आपको है उतना आपके पास है या नहीं है, ठीक है। तो साइनोनिम देख लीजिए, सफिशिएंट, इनफ। एंटोनियम में क्या हो जाएगा, इनएडुकेट और इनसफिशिएंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है दोस्तों चापलूसी, ये नाउन है, चापलूसी, ठीक है। बटरिंग, बटरिंग आप कह सकते हो, बटरिंग, बटरिंग क्या है, चापलूसी है, ठीक। तो वेरी ग्रेट एडमायरेशन यानी कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, फॉर समवन किसी के लिए भी, स्पेशली व्हेन इट इज़ मोर देन इट डिज़र्व, यानी कि जितना वो डिज़र्व करते हैं या करती हैं उससे ज़्यादा अगर आप प्रेज़ करते हो तो वो क्या कहलाता है, एड्यूलेशन कहलाता है, चापलूसी कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे आर डीलिंग हर, ये जो है क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं इसको विद द एडुलेशन, एडुलेशन से, ठीक है। दे आर डीलिंग हर विद एडुलेशन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको डील कर रहे हैं विद द एडुलेशन, चापलूसी से इसको डील कर रहे हैं, ठीक। साइनोनिम में क्या हो जाएगा, फ्लैटरी, एडोरेशन, दोनों का मतलब सेम ही है। फ्लैटरी और एडोरेशन का मतलब क्या होता है, चापलूसी ही होता है, बटरिंग होता है। एंटोनियम का मतलब क्या होता है, अब्यूज़ और क्रिटिसिज्म, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिमिक। मिमिक क्या होता है दोस्तों, ये भी आपका जो इमिटेट होता है, जो हमने शुरू में पढ़ा था इमिटेट, सेम वही है, इमिटेट मतलब कॉपी करना, ठीक है। तो मिमिक मतलब भी क्या होता है, कॉपी करना, और ये एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों यूज हो जाता है। तो टू कॉपी समबडीज बिहेवियर, किसी के बिहेवियर की कॉपी करना, किसी के मूवमेंट की कॉपी करना, किसी की वॉइस की कॉपी करना, मिमिक कहलाता है इन एन अम्यूजिंग वे, ठीक है। अ पर्सन हु कैन कॉपी समबडीज बिहेवियर, मूवमेंट्स, वॉइस etc। अर्थ क्या है, मजाकिया ढंग से दूसरों की नकल करना या करने वाला, उसे मिमिक कहते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, किसी की ये कॉपी कर रही है, नकल कर रही है, तो ये क्या है, मिमिक है। इसे मिमिक भी कह सकते हैं, इमिटेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए साइनोनियम में एग्जाम्पल देख लीजिए, सी मिमिक्ड हर एक्सेंट, उसने उसके एक्सेंट की मिमिक्ड किया या कॉपी की। साइनोनिम में इमिटेट है, कॉपी है, इमिटेटर है। एंटोनियम में क्या है, डिफरेंट है, ओरिजिनल है और जेन्युइन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, और जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।